राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद जय गोविंदा जय गोपाला 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था कि प्रभु मैं किस तरह निरंतर आपका चिंतन कर सकता हूं, हमेशा मेरे चिंतन में आप ही आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और प्रभु किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं, मेरे द्वारा आपका चिंतन किन किन भावों में किया जाए। अर्जुन ने ये प्रश्न जो भगवान से पूछे थे, भगवान ने इसका उत्तर बड़े विस्तार से देना शुरू किया। जब अर्जुन ने कहा अपनी विभूतियां भी आप मुझे बता दीजिए, इनको सुनकर मुझे तुष्टि नहीं होती, मैं कभी मेरा पेट नहीं भरता, मेरा मन नहीं भरता। तो भगवान अपनी विभूतियों के विषय में विस्तार से अर्जुन को बताना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं जहां कुछ जो भी विलक्षणता दिखाई दे रही है, जो कुछ भी विशेषता दिखाई दे रही है, उसके पीछे का कारण मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हूं। किसी भी प्राणी में, किसी भी वस्तु में, किसी भी काल परिस्थिति में अगर कुछ भी विशेषता है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की वजह से। इस तरह जब हम व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों को देखना प्रारंभ करते हैं तो हमारा ध्यान संसार की ओर नहीं जाता, बल्कि उस व्यक्ति, वस्तु, काल परिस्थिति के पीछे जो मूल कारण है, उस विशेषता का जो आधार है, आश्रय है, उन परमपिता परमेश्वर कृष्ण की तरफ जाता है। इस तरह निरंतर हमारा चिंतन भगवान के ही रूप में होता है, संसार का कहीं कहते हैं महर्षिणाम भृगु अहम गिराम अस्मि एक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। भगवान कहते हैं महर्षिणाम भृगु अहम। भृगु ऋषि जो हैं वो अत्रि, मरीचि आदि महर्षियों के जैसे हैं, लेकिन इनमें भी जो भृगु जी हैं वो बड़े तेजस्वी हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने तो एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया, यह देखने के लिए कि इनमें से कौन सबसे महान है, कौन सबसे बड़ा है। और अंत में वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु जी अपने वक्षस्थल पर महर्षि भृगु के चरण चिन्ह को, जिसे भृगुलता के नाम से जाना जाता है, वो हमेशा धारण करते हैं। महर्षियों में भृगु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान कहते हैं कि भृगु ऋषि, जो महर्षि भृगु हैं, वो मेरी ही विभूति हैं। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, जो प्रणव है, ओमकार है, ये 3 मात्राओं वाला प्रणव ओमकार, ये भगवान का ही स्वरूप है। सबसे पहले ये ओमकार, ये ओम ही जन्म लिया, इसका ही सबसे पहले जन्म हुआ। इससे फिर त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री से फिर वेद, और वेदों से शास्त्र, पुराण, जितने भी ग्रंथ हैं
उन सब का प्रादुर्भाव हुआ, उन सब की उत्पत्ति हुई। तो सबके मूल में ओमकार है, और किसी भी वेद मंत्र का उच्चारण किया जाए, उसको पढ़ा जाए, उसमें सबसे पहले ओमकार ही आता है। तो इन सब शास्त्रों की उत्पत्ति का कारण होने के कारण, इनमें हर मंत्र में समाये होने के कारण भगवान कहते हैं कि ओमकार मेरी विभूति है, मेरा ही स्वरूप है। और गीता में तो प्रणव का जगह जगह पर महत्व बताया गया है। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, प्रणवः सर्व वेदेषु। भगवान ने कहा, अगर वेदों में मुझे खोजने निकलना तो ओमकार के रूप में मुझे पाओगे। अगर वेदों में भगवान को खोजोगे तो जो वेदों में ओमकार है वो भगवान का स्वरूप है। कोई मंत्र बिना ओम के प्रारंभ ही नहीं होता, स्टार्ट ही नहीं होता। अधूरा अधूरा सा लगता है जब तक ओम का उच्चारण किसी मंत्र में ना आए। और इसलिए भगवान कहते हैं ओमकार मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है। 8वें अध्याय में भी भगवान ने महिमा ओमकार की बताई थी। कहा था, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। अगर कोई अपनी मृत्यु के निकट आ जाने पर प्रणव का उच्चारण करते हुए और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस तरह ओमकार केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, मुस्लिमों, बौद्धों, जैनों के द्वारा भी पूजा जाता है। और ओमकार की बड़ी महिमा है, भगवान इसको अपनी ही विभूति, अपना ही स्वरूप बताते हैं। यहां तक कि जो वैदिक क्रियाएं हैं, यज्ञ, दान, तप, जब इनके लिए भगवान को ध्यान करके उनकी प्रार्थना करते हैं, तब भी जो मंत्र पढ़े जाते हैं वे सब ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ये ओमकार की महिमा है, ये भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। यज्ञानाम जपो यज्ञ। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ हैं, वैदिक रीति से की जाने वाली जो यज्ञ कर्म कांड हैं, उनमें मैं जप यज्ञ हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। क्योंकि यज्ञ तो बहुत तरह के हैं, अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अलग अलग फल पाने के लिए अलग अलग यज्ञों का वर्णन वेदों के कर्म कांड भाग में आता है, सकाम कर्मों का उल्लेख है। इन यज्ञों में अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अब मिलावट का जमाना चल रहा है तो सब चीज में मिलावट हो जाती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यज्ञ हमारा भली भांति संपूर्ण हुआ। लेकिन भगवान के नाम में इस कलयुग में भी कोई मिलावट नहीं आई है। राम राम ही है और कृष्ण कृष्ण ही है, और शिव शिव है, दुर्गा दुर्गा है। तो भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं आई। इसीलिए जप यज्ञ, जिसमें भगवान के नाम का उच्चारण करके बार बार भगवान का सुमिरन किया जाता है, वह जप यज्ञ भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ये मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। और ये जो जप यज्ञ है, ये धर्म विशेष से नहीं जुड़ा, संप्रदाय विशेष से नहीं जुड़ा। हां, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के लोग नाम जप करते हैं। इससे पता चलता है कि जो जप है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की ही विभूति है। और भगवान कहते स्थावराणाम हिमालय, जो स्थिर रहने वाले पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उन सब में मैं हिमालय हूं। हिमालय में जाकर कहते सबकी तपस्या पूरी हो जाती है। तपस्या को पूरा करने का स्थल होने के कारण बड़ा पवित्र हिमालय को माना जाता है। हिमालय सभी पर्वतों का अधिपति है
और भोले बाबा की तो ससुराल है। इसलिए हिमालय को भगवान अपनी ही विभूति, अपना ही स्वरूप बता रहे हैं। हिमालय की गुफाओं में बड़े बड़े सन्यासी, सिद्ध मुनि आज भी पाए जाते हैं जो अपनी तपस्या करते रहते हैं। यही हिमालय को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। भगवान कहते हैं हिमालय मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। आगे अर्जुन को भगवान कहते हैं अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथा सिद्धानाम कपिलो मुनिः। भगवान कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं पीपल के पेड़ को। पीपल के पेड़ की बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। पितरों के लिए तो यह बड़ा निवास स्थान है। अगर किसी को पितरों को जल देना होता है तो वो पीपल को दे देता है। पीपल को समर्पित किया हुआ जल पितरों तक पहुंच जाता है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात पीपल के विषय में है कि पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भी पेड़ लगा दो, वो हरा भरा रहता है। और किसी पेड़ की छाया में तो वृक्ष सूख जाते हैं, लेकिन पेड़ अगर पीपल का है तो उसके नीचे कोई भी पेड़ लगा दीजिए, वो प्रगति को, वृद्धि को प्राप्त होता है। उसको छाया कोई असर नहीं करती, उस पर कोई असर नहीं डालती। और आपने देखा होगा पीपल तो सब जगह उग जाता है। छत पर, दीवालों में अगर थोड़ी सी भी सांस है, वहां चिड़िया पीपल के बीजों को खाकर जहां पर भी अपना उसका अपशिष्ट निकाल देती है, वहां पर ही पीपल का वृक्ष उग जाता है। ये पीपल की महिमा है। और आयुर्वेद में भी पीपल का बड़ा महत्व बताया गया है। इसमें रोगों को समाप्त करने की अतुलनीय क्षमता है। इन सब गुणों के कारण भगवान कहते हैं कि पीपल मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। देवर्षि नाम च नारदः, देवों के जो ऋषि हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। नारद जिनका नाम है, भगवान कहते हैं वो मेरे ही स्वरूप हैं। नारद जो है, महर्षि नारद, वो भगवान के मन के अनुसार चलते हैं। भगवान को जैसी लीला करनी होती है उसके लिए जो पृष्ठभूमि है वो नारद मुनि ही बना देते हैं। और चाहे वो देवता हों, गंधर्व हों, दानव हों, राक्षस हों, दैत्य हों, ये सारे के सारे नारद मुनि की बड़ी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। नारद मुनि हमेशा घूमते रहते हैं, फक्कड़ हैं, हमेशा भगवान के श्री नाम का सुमिरन करते रहते हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऐसे भगवान के गुणों का गान करते हुए नारद मुनि हमेशा घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास देव जी ने जो रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण की रचनाएं की हैं, इनके पीछे भी नारद मुनि का ही आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद को प्राप्त करके इन महामुनियों ने इन पवित्र ग्रंथों के लेखन का कार्य प्रारंभ किया था। सभी इनकी सलाह मानते हैं और ये भगवान के कार्य करने में बड़े कुशल हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरी ही विभूति है। गंधर्वाणाम चित्ररथा, भगवान कहते हैं जो गंधर्व होते हैं, स्वर्ग में जो गायन का कार्य करते हैं, गीत गाते हैं, उनका नाम गंधर्व होता है। गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य गंधर्व हैं। अर्जुन के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी और अर्जुन को गायन कला में इन्होंने ही दक्ष किया था। इन्हीं से सीखकर अज्ञातवास के दौरान गायन करके
अर्जुन ने धन का बंदोबस्त पांडवों के लिए किया था। तो ज्ञान विद्या में बड़े निपुण होने के कारण और गंधर्वों में प्रमुख होने के कारण भगवान इन्हें भी, चित्ररथ को भी अपना स्वरूप बताते हैं। कहते हैं ये भी मेरी ही विभूति हैं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि। दो तरह के सिद्ध होते हैं, एक जो साधन करके सिद्ध हुए हैं और एक जो जन्मजात सिद्ध हैं। जो जन्मजात सिद्ध हैं उनमें से कपिल मुनि का नाम भी आता है। इनका जन्म कर्दम ऋषि के घर देवहूति माता के गर्भ से हुआ था। इन्होंने सांख्य दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। सांख्य दर्शन इन्होंने ही प्रस्तुत किया। ये संपूर्ण सिद्ध मुनियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान इन्हें भी, कपिल मुनि को भी अपनी ही विभूति, अपना ही स्वरूप कहते हैं। तो इन सब उदाहरणों से भगवान ये बताना चाहते हैं कि जिसमें जो कुछ विलक्षणता दिखाई दे, विशेषता दिखाई दे, उस विशेषता को देखकर हम सबको यही लगना चाहिए कि ये विशेषता भगवान के रूप में है, भगवान की दी हुई है। इसमें उस व्यक्ति विशेष की कोई महत्ता नहीं है। इसके पीछे का कारण भगवान श्री कृष्ण है। अब भगवान केवल मनुष्यों में ही नहीं, अलग अलग जानवरों में भी अपने स्वरूप को बताते हैं। कहते हैं उच्चैः स्रव समस्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। भगवान कहते हैं अगर घोड़ों को देखोगे तो घोड़ों में मेरा स्वरूप उच्चैः स्रवा नामक घोड़ा है, जो समुद्र मंथन में निकला था। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न उत्पन्न हुए उनमें से एक उच्चैः स्रवा नामक घोड़ा था। ये इंद्र का वाहन है और सभी घोड़ों का राजा है। भगवान कहते हैं ये उच्चैः स्रवा जो घोड़ा है ये मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। ऐरावतम गजेंद्राणाम, हाथियों का जो सरदार होता है, हाथियों के दल का जो अल्फा मेल होता है, जो उनके समूह का मुखिया होता है, वो प्रधान हाथी गजेंद्र कहलाता है। और गजेंद्रों में भी ऐरावत सर्वश्रेष्ठ हैं। इंद्र ऐरावत की सवारी करते हैं। जैसे उच्चैः स्रवा घोड़ा समुद्र मंथन से निकले थे, ऐसे ही ऐरावत का जन्म भी समुद्र मंथन से ही हुआ था। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं हाथियों में, गजेंद्रों में ऐरावत हाथी हूं, गजेंद्र हूं। नराणाम च नराधिपम, अगर मनुष्यों में मुझे देखने निकलोगे तो मनुष्यों में मैं राजा हूं। अब तो राजा नहीं होते, लेकिन प्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधि, नेता, जो जनता के चुने हुए हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भी आज के युग के राजा ही हैं। जो बहुत सारे मनुष्यों के ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं, उनके भले के लिए कार्य करते हैं, वे राजा भगवान का ही स्वरूप होते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरी ही विभूति हैं। तो इन सब में जो बल है, सामर्थ्य है, वो भगवान से आई है, वो भगवान का ही स्वरूप है। इन सब में भी भगवान रहते हैं और ये सब भगवान के ही स्वरूप है। तो मनुष्यों की बात हो गई, जानवरों की बात हो गई। अब भगवान कहते हैं कि जो निर्जीव चीजें हैं, जिनमें जान नहीं है, उनमें भी अगर मुझे देखना चाहो, आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। भगवान कहते हैं कि जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, आयुध जिन्हें कहा जाता है, उन आयुधों में, अस्त्र शस्त्रों में मैं वज्र हूं। आप सब जानते हैं
कि वज्र जो है वो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना था। ये इंद्र के पास रहता है, इंद्र का आयुध है, हथियार है। दधीचि मुनि ने जो भी सिद्धियां अर्जित की थी उनका तेज इस वज्र में रहता है। भगवान कहते हैं ये वज्र मेरा स्वरूप है, ये मेरी ही विभूति है। धेनु नाम अस्मि कामधुक, जो नए नए बछड़े को जन्म देती है, नए बच्चे को पैदा करती है, वो नई ब्याई हुई गाय धेनु कहलाती है। भगवान कह रहे हैं सभी धेनुओं में मैं कामधेनु हूं। जैसे उच्चैश्रवा और ऐरावत समुद्र मंथन से निकले थे, ऐसे ही कामधेनु भी समुद्र मंथन से ही निकली थी। ये देवताओं, मनुष्यों सबकी कामना की पूर्ति करने वाली हैं। कामधेनु को भगवान अपना स्वरूप कहते हैं, अपनी विभूति बताते हैं। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, संसार की उत्पत्ति के लिए काम कारण है। काम से ही, प्रजनन से ही संसार की उत्पत्ति होती है। भगवान कहते हैं कि जो धर्म के अनुकूल हो, केवल संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाए, सुख बुद्धि का त्याग करके जो काम किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, वो भगवान की विभूति है। वो भी और भगवान कहते हैं सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही, वासुकी सभी सर्पों के अधिपति हैं, भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय जो वासुकी सर्प हैं, इन्हीं को मंथन के लिए डोरी की तरह प्रयोग में लाते हैं, वो नाग कहलाते हैं। और जो पृथ्वी पर रहते हैं वो सर्प कहलाते हैं। यही नाग और सर्प का अंतर है। आगे भगवान कहते हैं अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो याद सामहम पितृणाम अर्यमा चास्मि। शेष नाग के 1000 फन होते हैं। क्षीर सागर में भगवान इन्हीं की सैया बनाकर हमेशा विश्राम पाते हैं और अनेक बार भगवान के साथ शेष नाग जी ने अवतार लिया है और भगवान की लीलाओं में शामिल हुए हैं। शेष नाग को भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं, अपना स्वरूप कह रहे हैं। वरुणो याद सामहम, जितने जलचर हैं, जल में रहने वाले जंतु हैं, जल के देवता हैं, उन सब के अधिपति वरुण है। यज्ञ में वरुण का विशेष रूप से आह्वान किया जाता है। भगवान ने वरुण देव को भी अपनी ही विभूति कहा है, अपना ही स्वरूप बताया है। पितृणाम अर्यमा चास्मि, 7 पितृगण होते हैं। इन सब में अर्यमा नामक जो पितर हैं वो मुख्य होते हैं। भगवान कहते हैं ये अर्यमा जो हैं पितर, ये मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। यमः संयमताम अहम, भगवान ने कहा कि प्राणियों पर जो शासन करने वाले राजा हैं, न्यायाधीश हैं, पुलिसकर्मी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनमें यमराज सबसे मुख्य हैं। यमराज प्राणियों के पुण्यों, पापों, इन सब का फल देकर उनको शुद्ध कर देते हैं। यमराज का जो शासन है वो न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक होता है। भगवान के भक्त भी हैं और यमराज भगवान के लोकपाल भी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यमराज मेरी ही विभूति है, मेरा ही स्वरूप है। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। भगवान कहते हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं। इन्होंने जब प्रार्थना की और बताया हिरण्यकश्यपु को कि मेरे प्रभु तो खंबे में भी रहते हैं,
तो खंबे से नरसिंह रूप में भगवान ने अवतार लिया। प्रहलाद को भगवान दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं और कहते हैं वो मेरी ही विभूति हैं, मेरा ही स्वरूप है। कालः कलयताम अहम। ज्योतिष शास्त्र में काल का बड़ा महत्व है। काल से ही व्यक्ति की आयु की गणना की जाती है। क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, ये जितने भी गणना करने के ज्योतिष में साधन हैं, इनमें से काल जो है वो आयु की गणना में प्रयोग में आने के कारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान कहते हैं ये काल मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम। और भगवान कहते हैं कि जितने हाथी, बाघ, चीता, रीछ, जितने भी पशु हैं जो वन में रहते हैं, उन सब में से जो सिंह है वो सबसे बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, तेजस्वी होता है, प्रभावी होता है, साहसी होता है, सूरवीर होता है। ये सभी पशुओं का राजा होता है। ये सिंह भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। वैनतेयश्च पक्षिणाम। भगवान कहते हैं कि विनीता के पुत्र गरुड़ महाराज जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं, भगवान के भक्त हैं। जब ये अपने पंखों का विस्तार करके उड़ान भरते हैं तो सामवेद की ऋचाओं की ध्वनि इनके पंखों से होती है। ये गरुड़ महाराज जो भगवान के वाहन हैं, सदा भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। भगवान इन्हें भी अपना ही स्वरूप, अपनी ही विभूति बताते हैं। इस तरह जो भी अलग अलग रूप दिखाई दें, अलग अलग विविधताएं दिखाई दें, विशेषताएं दिखाई दें, वो सब भगवान की बनाई हुई हैं, वे सब भगवत स्वरूप हैं। जब हम ऐसे देखना प्रारंभ करते हैं तो सब कुछ भगवत स्वरूप हो जाता है। हर जगह, हर समय हमें भगवान के ही दर्शन होने लगते हैं। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक मधुर भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। फल इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया। रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे